हेलो फ्रेंड्स, एक और आईपीओ आ गया है इको मोबिलिटी। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, ट्रांसफ़र करने में, ट्रैवल करने में लोगों को, एम्प्लॉयज़ को एंड कंपनीज़ को हेल्प करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओला एंड ऊबर, दिस इज इको मोबिलिटी कंपनी जो मेनली B2B बिजनेस करता है। ओला एंड ऊबर मेनली दे आर इन B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। डायरेक्ट हम कंज्यूमर्स के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। बट ये जो इको मोबिलिटी है ये मेनली अवेलेबल है बिजनेसेस के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक देखते हैं, जैसे कोई कॉल सेंटर की कंपनी है जो नाइट में काम करती है, यूएस के लोगों को कॉल सेंटर की फैसिलिटी देती है। अब अगर कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे छूटता है कंपनी से, तो उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खास करके वुमेन्स सेफ्टी। तो वहाँ पे ऐसी कंपनियाँ सर्विसेज देती है अपनी। किस तरह की सर्विसेज? कार भी इनके पास और ड्राइवर्स भी इनके पास, ये वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और एम्प्लॉयज़ को घर छोड़ने के लिए हेल्प करते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके बदले ये चार्ज करते हैं कंपनीज़ को। दूसरा है, जैसे कई बार अच्छे डेलीगेट्स हैं या फिर किसी कंट्री से कोई लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट से ऑफिस तक लेकर के जाना, वो भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है, जैसे कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे हमारा G20 इवेंट हुआ, तो वहाँ पे इतने सारे डेलीगेट्स आए थे, चारों तरफ से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हुए थे। वहाँ पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित मूव करना, वो भी इनकी एक सर्विसेज में इन्वॉल्व होता है। तो ये एक तो होता है एम्प्लॉयज़ के स्पेसिफिक, जो मैंने बताया, कंपनियों को डायरेक्ट सर्विसेज देना। इसके अलावा इवेंट बेस भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी सर्विसेज में अगर यहाँ पे देखोगे तो कॉर्पोरेट कार रेंटल, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद ग्लोबल कार रेंटल, कॉन्फ्रेंस, देन इवेंट ट्रांसपोर्टेशन। कई बार इवेंट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी होता है। इवेंट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अच्छे लोग इन्वॉल्व हैं, यानी फेमस लोग वगैरह इन्वॉल्व हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसमें भी इनका रोल प्ले होता है। ठीक है। वेडिंग कार रेंटल्स, ये इनकी सारी की सारी सर्विसेज हैं। अब ये जो स्पेस है ये ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि रेंटल्स वगैरह के लिए कई बार लोग जो लेते भी हैं तो वहाँ के किसी लोकल से ले लेते हैं। इसमें कोई ऐसे बहुत बड़ा एक प्लेयर नहीं है, तो ये प्लेयर ये बन सकते हैं। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा, इनकी ग्रोथ के लिए, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे हमारी पूरी कंट्री ग्रो करती है, एंड इनफॉर्मल सेक्टर से जो हम फॉर्मल की तरफ मूव होंगे, विच इज़ फॉर्मलाइजेशन जो होता है, उसमें इनको बेनिफिट मिल सकता है। सो ये था कंपनी के बारे में। थोड़ा सा नंबर्स के बारे में देख लेते हैं, आईपीओ वगैरह के डिटेल के बारे में। सो ये आईपीओ जो है वो 30 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एंड लिस्टिंग जो है वो 4 सितंबर को होगी। इनकेस अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो 3 सितंबर से रिफंड आना भी चालू हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका प्राइस बैंड है वो है 300 के आसपास। जो ये पैसा उठा रहे हैं, टोटल 600 करोड़ रुपया उठा रहे हैं। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जाने वाला। जो भी पैसा जाने वाला है वो सारा का सारा जाने वाला है प्रमोटर्स के पास, ठीक है। और ये इनका लास्ट 3 ईयर का डेटा है, 2022, 2023, 2024। एसेट वाइज यस ऑफ कोर्स इट इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू वाइज इट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स था ये काफ़ी कम था 2022 में, और 23-24 में ज़बरदस्त यहाँ पे उछाल आई है। बोरोइंग्स काफ़ी कम है इस कंपनी के पास। ROE ROC इन्होंने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। P वाइज दे आर कमिंग एट 32 का P, विच इज़ ओके टाइप ऑफ थिंग। बट इनके जो आई थिंक पीयर्स और भी लिस्टेड हैं, एक दो जो छोटे स्पेस पे हैं, वो आई थिंक 20-22 के P पे अवेलेबल हैं। तो ऐसा कुछ बहुत सस्ता नहीं आ रहा है। सो ये था बेसिक आईपीओ डिटेल्स। अब ये कंपनी है काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी पुराने टाइम से है। इंटरनेशनल भी थोड़ा बहुत ये बिजनेस करता है। आई थिंक 1% रेवेन्यू इनका इंटरनेशनली आता है, जो कि बहुत कम है, ना के बराबर है। बट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। नेक्स्ट वन गुड फैक्टर इसकी लॉन्ग समय से, बहुत लंबे समय से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने इस पूरे सेक्टर को समझ रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ बिजनेस है। बट जो ग्रोथ आनी चाहिए, जो फास्ट ग्रोथ आनी चाहिए, वो कितनी आएगी वो आई डोंट नो। मतलब कितनी फास्ट आ सकती है, कितनी ज़्यादा आ सकती है, आई डोंट नो। प्लस एंट्री बैरियर भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। इन्होंने कुछ रिसर्च और कुछ चीज़ें तैयार कर रखी हैं। मुझे तो कई बार ये लगता है कि ओला उबर भी कल को अगर अपना एक ऐसा सेगमेंट कुछ चालू करना चाहे तो मे भी चालू भी कर सकता है। थोड़ा सा उस पर वर्क अराउंड करें, क्योंकि उनके पास कार एंड ड्राइवर तो अवेलेबल है ही है। वो लग्जरी और प्रीमियम कार्स को साइडलाइन करके इस तरह की एक सर्विस को स्पेशल चालू किया जा सकता है। ये मेरा जस्ट थॉट था। तो ऐसा कोई एंट्री बैरियर भी नहीं है। बाकी अगर हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें कि लिस्टिंग गेन पे क्या हो सकता है, तो एक बार गूगल करते हैं।
सो यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका मिल रहा है विच इज़ अराउंड 58% के आसपास, यानी लिस्टिंग गेन के लिए तो फॉर श्योर अप्लाई करना चाहिए। अगर 58% मिल रहा है तो फॉर श्योर अप्लाई करना चाहिए। एक और जो नेगेटिव चीज़ मुझे इसमें लगी कि पूरा 600 करोड़ कंपनी के पास जा रहा है, तो ये कंपनी के किसी एक्सपांशन में या कुछ इनोवेशन में ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी इनको ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जाना ही चाहिए था, बट मे बी ज़्यादा तो अच्छा रहता। बट बाकी लिस्टिंग गेन वाइज आई थिंक अप्लाई फॉर श्योर करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है तो आप इसमें बुक भी कर सकते हो। अगर ये 32 के पी पे आ रहा है और 60% अगर गेन पे खुलता भी है, 58% यहाँ पे दिख रहा है, विच मीन्स लगभग ये 40-50 के आसपास के पी के आसपास जाएगा, जो कि हाई वैल्यूएशन है। तो उस हिसाब से उस समय आप बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें कर सकते हो। ये मेरा व्यू है। क्या अप्लाई करना चाहिए? आंसर है बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? आई डोंट नो, मे बी यू कैन होल्ड इट ऑल्सो, बट आई थिंक मैं नहीं होल्ड कर पाऊँगा। अगर मुझे लगता है तो, आई डोंट नो, मतलब कई बार तो लगता भी नहीं है, बट अगर लगा तो होल्ड करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। अगर इस तरह के स्पेस में आपको इन्वेस्ट ही करना है तो थोड़ा आप ऑब्जर्व करो, जब थोड़ा अंडर वैल्यूड मिले तब आप ऐसे स्पेस में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये था बहुत ही प्राइम डिटेल अबाउट द इको मोबिलिटी IPO। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ व्यू हैं, इफ़ यू वांट टू आस्क, यू कैन टाइप इन कमेंट सेगमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।